नमस्कार, मैं कैलाश शर्मा एक बार फिर उपस्थित हूं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 संस्कृत बोर्ड परीक्षा 2024 का प्रश्न पत्र हल करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। यह है हमारा प्रश्न पत्र। इसमें पहला प्रश्न जो होता है वो होता है अपठित अवबोधन, यानी अपठित गद्यांश होता है। ये गद्यांश है और इसको हल करने की शुरुआत यहां से करते हैं। पहला प्रश्न इसमें दिया था सर्वभाषाणाम जननी का। तो सभी भाषाओं की जननी कौन है? हमें एक शब्द लिखना है संस्कृत भाषा, और यहां पैराग्राफ में सबसे पहले ये दिया हुआ है संस्कृत भाषा सर्वभाषाणाम जननी इत्युच्यते। आइए प्रश्न 2 पे चलते हैं। अस्माकं संस्कृति ही का आधारिता वर्तते। हमारी संस्कृति किस पर आधारित है? तो दिया है संस्कृताधारिता, संस्कृत पर आधारित है। कस्य व्याकरणम वैज्ञानिकम, किसका व्याकरण वैज्ञानिक है? संस्कृतस्य, संस्कृत का व्याकरण वैज्ञानिक है। आगे चलते हैं। पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पहला है ऐतिहासिक दृष्टया के महत्वपूर्ण स्थानम भजन्ते। ऐतिहासिक दृष्टि से कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थान कहे जाते हैं? आइए गद्यांश में चलते हैं। ये देखिए, यहां हमें मिलेगा ऐतिहासिक दृष्टया संस्कृते लिखिता ग्रंथाः वेदाः महत्वपूर्ण स्थानम भजन्ते। यानी ऐतिहासिक दृष्टि से संस्कृत में लिखित ग्रंथ, वेद आदि महत्वपूर्ण स्थान कहे जाते हैं। पूर्ण वाक्य में दूसरा प्रश्न दिया है वर्तमान समये शिक्षण कौशलादिषु सर्वेषु क्षेत्रेषु के स्वप्रतिभा प्रदर्शनम कुर्वन्ति। वर्तमान समय में शिक्षण कौशल आदि सभी क्षेत्रों में कौन अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं? आइए गद्यांश में चलते हैं। यहाँ देखिए, वर्तमान समये संस्कृतस्य अध्येतारः शिक्षण कौशल चिकित्सा खगोल विद्या वास्तु विद्या IAS प्रभृति सर्वेषु क्षेत्रेषु स्वप्रतिभा प्रदर्शनम कुर्वन्ति। यानी संस्कृत पढ़ने वाले लोग शिक्षण कौशल आदि सभी क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। पूर्ण वाक्य में तीसरा प्रश्न जो दिया है वो है संस्कृत भाषायाः अध्ययनम कीदृशम अस्ति। संस्कृत भाषा का अध्ययन कैसा है? आइए गद्यांश में चलते हैं। सबसे अंत में दिया है संस्कृत भाषायाः अध्ययनम जीवन मूल्य परकम जीवन वृत्ति साधन परम च अस्ति। यानी संस्कृत भाषा का अध्ययन जीवन मूल्य परक है, जीवन की प्रवृत्तियों को साकार करने वाला साधन है। इसके पश्चात जो प्रश्न दिया होता है वो है अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तम शीर्षकम संस्कृतेन लिखत। इस गद्यांश के लिए एक शीर्षक हमें लिखना है। तो इस गद्यांश का शीर्षक क्या हो सकता है? संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषायाः महत्वम। इस प्रकार से हम शीर्षक लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है यथा निर्देशम उत्तरत। पहला है पश्यामः इति क्रियापदस्य कर्तरि पदम किम। पश्यामः क्रिया का कर्ता कौन है? कौन है? वयम। दूसरा है समुचितम, इस विशेषण पद का विशेष्य क्या है? तो समाधानम। समुचितम समाधानम। अगला है हानयः, हानियां, इस पद का विलोम शब्द क्या आया है? तो लाभाः, यानी लाभ, अनेक लाभ। अंतिम है अध्येतारः, यानी पढ़ने वाले। इति कर्तरि पदस्य क्रियापदम किम प्रयुक्तम। इस कर्ता शब्द के लिए क्रियापद कौन सा आया है? कुर्वन्ति। तो ये था अपठित अवबोधन। दूसरा प्रश्न होता है पत्र। आइए देखते हैं। भवान सौरवः, आप सौरव हैं और अपने मित्र शाश्वत को लिखे गए इस पत्र में मंजूषा में दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरें। तो जैसा कि हम देखते हैं, सबसे पहले हमें यहाँ दिनांक लिखना होता है। आज का दिनांक हमने यहाँ लिखा। अब हम पत्र किसे लिख रहे हैं? अपने मित्र शाश्वत को। तो सबसे पहले लिखा है मम प्रिय मित्रम शाश्वत सस्नेहम नमो नमः। आपको प्रेम भरा नमस्कार। अत्र सर्व कुशलम तत्रास्तु। यहाँ सब अच्छा है, वहां भी हो, ऐसी मेरी कामना है। गत मासे अहम भ्रमणाय, इसमें क्या लिखना है? भ्रमणाय, घूमने के लिए शिमलाम गतवान, शिमला गया। तत्र पर्वतानाम सौंदर्यम दृष्ट्वा मम मनः अतीव प्रसन्नम जातम। वहां पर्वतों का सौंदर्य देखकर मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ। तत्र शुद्धम पर्यावरणम वर्तते। वहां पर्यावरण बहुत शुद्ध है। शिमला हिमाचल प्रदेशस्य राजधानी अस्ति। शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। अतः तत्र सर्वत्र विकासः दृश्यते। इसलिए वहां चारों ओर यानी सभी जगह विकास दिखाई देता है।
देशात विदेशेभ्य च देश विदेश से पर्यटकाः भ्रमणाय शिमलाम आगच्छन्ति। देश विदेश से लोग घूमने के लिए शिमला आते हैं। अहम अपि शिमला भ्रमणम कृत्वा आत्मानम धन्यम मन्ये। मैं भी शिमला का भ्रमण करके अपने आप को धन्य मानता हूँ। भवान अपि समयम प्राप्य एक वारम शिमलाम गच्छेत। आप भी समय निकालकर एक बार शिमला अवश्य जाएं। अंत में दिया है भवदीयम प्रियम मित्रम सौरवः। आपका प्रिय मित्र सौरव। ये था पत्र। इसके पश्चात हम चलते हैं चित्र वर्णन में। देखिए बहुत ही सरल चित्र इस बार दिया है। बहुत सारे चित्र दिए हैं। पर्वत हैं, मंदिर हैं, नदी है, झरने हैं, ताजमहल है, हवा महल है, मीनाक्षी मंदिर है, बहुत सारे इसमें दिए गए हैं। तो बहुत आसान है हमारे लिए वाक्य बनाना। इसके लिए मंजूषा में ये शब्द दिए हैं, इनकी सहायता से हम वाक्य बनाएंगे। पहला वाक्य हमने बनाया अस्मिन् चित्रे अनेकानि ऐतिहासिक स्थानानि सन्ति। इस चित्र में अनेक ऐतिहासिक स्थान दिए हैं। ताजमहलम बहु सुंदरम अस्ति। ताजमहल बहुत सुंदर है। नद्याम नौका चलति। नदी में नौका चल रही है। एकम प्राचीनम मंदिरम अस्ति। एक प्राचीन मंदिर है। नदी तीरे भवनानि सन्ति। नदी के किनारे अनेक भवन हैं। चित्रे हिमाच्छादिताः पर्वताः सन्ति। चित्र में बर्फ से ढके हुए अनेक पर्वत हैं। हम हिमाच्छादिताः न लिखें तो चित्रे पर्वताः सन्ति इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ये था प्रश्न 3। आगे बढ़ते हैं अनुवाद की ओर। पहला है मधुर मेरा मित्र है। तो मधुरः मम मित्रम अस्ति। मधुर मेरा मित्र है। अनेक लोग उद्यान में घूम रहे हैं। उद्यान मानी बगीचा। तो अनेके जनाः उद्याने भ्रमन्ति। हम सब घर जा रहे हैं। वयम गृहम गच्छामः। रमा ने कल संस्कृत गीत गाया। रमा ह्यः संस्कृत गीतम अगायत। रमा ने कल संस्कृत गीत गाया। विद्यालय में 100 शिक्षक हैं। तो विद्यालये 100 शिक्षकाः सन्ति। कल 10 बजे परीक्षा होगी। तो ये पूरा नहीं लिखा। श्व 10 वादने परीक्षा भविष्यति। हमें लिखना है श्वः 10 वादने परीक्षा भविष्यति। अगला है मैं हिंदी भाषा जानता हूँ। अहम हिंदी भाषाम जानामि। मैं हिंदी भाषा जानता हूँ। ये था खंड ख। अब बढ़ते हैं खंड ग अनुप्रयुक्त व्याकरण की ओर। इसमें पहला प्रश्न है संधि संधि विच्छेद। पहला दिया है अभियुक्तः च। तो मिलाकर लिखेंगे अभियुक्तश्च। विसर्ग से श बनेगा। बसयानम विहाय पदातिरेव प्राचलत। तो पदातिरेव पदाति ही एव। कह अपि कोपि धिंग माम एवं। तो ये ng क में बदलेगा। धिक माम एवं। अंतिम दिया है सम्यक गुक्तम। सम्यक प्लस उक्तम। सम्यक क हलंत रहेगा और आगे देंगे उक्तम। संधि के बाद हम आगे बढ़ते हैं समास की ओर। समास में प्रश्न दिया है वनराज पदाय। तो इसमें लिखेंगे वनराजस्य पदाय। वनराज के पद के लिए। अगला है कृपया आर्द्रम हृदयम यस्याः सा। कृपा से आर्द्र है हृदय जिसका वह। तो सही उत्तर होगा कृपार्द्र हृदया। अगला है कुश लवऊ। तो कुशः च लवः च। और चौथा दिया है प्रजा सुखे यानी प्रजा के सुख में। तो लिखेंगे प्रजानाम सुखे। प्रजा के सुख में। अंतिम दिया है सव्यवधानम। जैसा कि तैयारी के समय हमने चर्चा की थी कि जो स वाले शब्द हैं इसमें दूसरे शब्द में तृतीया विभक्ति करनी है। तो व्यवधानेन सहितम सव्यवधानम। समास के बाद हम आगे बढ़ते हैं प्रत्यय की ओर। तो चक्षुष्मान। कल ही वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि चक्षुष्मान मूल शब्द है चक्षुष और प्रत्यय है मतुप। तो बनेगा चक्षुष मतुप। अगला है आराधन टाप। टाप में बसता है आ। तो न के आगे आ लगा देंगे तो बनेगा आराधना। आगे दिया है अवक्रता। अब ता किससे बनता है? तल से। लेकिन पहला शब्द हमें देखना है पूरा हो। तो अवक्र प्लस तल मिलकर बनेगा अवक्रता। अगला है व्याघ्रमारी। बाघ को मारने वाली। तो व्याघ्रमार प्लस ङीप व्याघ्रमारी। प्रत्यय में अंतिम है महत प्लस त्व। कल ही वीडियो में हमने ये शब्द देखा था कि इसमें 2 त हैं, दोनों आधे होंगे और मिलकर बनेगा महत्वम। तो ये था प्रत्यय से संबंधित प्रश्न। आगे बढ़ते हैं वाच्य की ओर। देखिए रमा कहती है शिवे हे शिवा।
अद्य डैश उत्सवम दृष्टुम गच्छामि। अब यहाँ क्रिया परस्मई पद की है तो हम लिखेंगे अहम। अद्य अहम उत्सवम दृष्टुम गच्छामि, आज मैं उत्सव देखने जा रही हूं। वाच्य में आगे बढ़ते हैं। रमा कहती है नहीं नहीं तत्र डैश एव गम्यते, तो क्रिया क्या है? गम्यते आत्मनेपद की, तो कर्ता में तृतीया विभक्ति होगी, तो क्या लिखेंगे? मया। नहीं तत्र मया एव गम्यते, यानी वहां मेरे द्वारा ही जाया जा रहा है, मैं ही जा रही हूं। अगला है रमा कहती है आम तत्र जनैः अपि डैश दृश्यते। अब दृश्यते क्रिया है आत्मनेपद की, तो कर्ता में तृतीया होगी, तो जनैः दिया है, लेकिन हमें यहां लिखना है कर्म, तो कर्म वाच्य में कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है, तो हम लिखेंगे उत्सवः। जनैः अपि उत्सवः दृश्यते, लोगों के द्वारा ही उत्सव देखा जा रहा है। चौथा है रमा कहती है शोभनम तत्र मया अपि गीतम डैश, कर्ता में है तृतीया मया, तो क्रिया कैसी आएगी? आत्मनेपद की, तो हम लिखेंगे गीयते एक वचन में, तो मया अपि गीतम गीयते। तो ये था वाच्य के अनुसार प्रश्न। आगे बढ़ते हैं समय सूचक शब्दों की ओर। पहला दिया है 7 बजे। देखिए वादने अपने आप लिख दिया, तो वादनम और वादने का कोई झंझट ही नहीं रहा, सीधा लिखें सप्त और वादने आगे दिया है, तो सप्त वादने। बहुत ही सरल शब्द दिए थे। आगे दिया है 8 बजे, तो अष्ट वादने। 9:30 तो सार्ध नव वादने। 1:45 तो पादोन एक वादने। मिलाकर लिखेंगे तो पादोनैक वादने। अलग अलग भी हम लिख सकते हैं, पादोन एक वादने, और मिलाकर भी लिख सकते हैं। समय में अंतिम प्रश्न है 2:15। सवा के लिए सपाद और 2 बजे द्विवादने। ये था समय। आगे बढ़ते हैं अव्यय की ओर। तो पहला है गंगा हिमालयात प्रभवती, गंगा हिमालय से निकलती है। यमुना डैश प्रभवती, तो क्वेश्चन मार्क दिया है, यानी कहां से निकलती है, तो हम लिखेंगे कुतः। विद्यालय श्वः कार्यक्रमः भविष्यति, क्रिया भविष्य काल की है, तो हम आने वाला कल भविष्य सूचक शब्द ही लिखेंगे श्वः, तो विद्यालय में कल कार्यक्रम होगा। सहसा वृष्टि प्रारभत, अचानक बारिश शुरू हो गई। धनस्य वृथा प्रयोगम मा कुर्युः, धन का व्यर्थ में प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये था अव्यय से संबंधित प्रश्न। आगे बढ़ते हैं शुद्ध अशुद्ध की ओर। देखिए क्रीडा क्षेत्रे छात्राः पठथ, अब कर्ता कौन है? छात्राः, प्रथम पुरुष बहुवचन, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन की होगी। आगे लिखा है ह्यः, अब ये है भूतकाल सूचक शब्द, यानी बीता हुआ कल, तो क्रिया भी भूतकाल की होगी। और ये क्रिया कौन सी दे दी? भविष्य काल की, तो हम भूतकाल की क्रिया चुनेंगे। ह्यः विद्यालयस्य वार्षिकोत्सवः अभवत्, यानी हुआ, कल विद्यालय का वार्षिक उत्सव हुआ। शुद्ध अशुद्ध में तीसरा प्रश्न दिया है बलिवर्दः शरीरेण दुर्बलम आसीत। अब यहां देखिए विशेष्य है बलिवर्दः, यानी बैल, तो पुल्लिंग शब्द है, तो विशेष्य भी क्या होगा? पुल्लिंग, तो हम लिखेंगे दुर्बलः। महावृक्षाः सेवितव्यः, अब सेवितव्यः एक वचन में है, तो हम लिखेंगे महावृक्षः। ये था शुद्ध अशुद्ध से संबंधित प्रश्न, और यहां हमारा खंड ग भी पूरा हुआ। अब बढ़ते हैं खंड घ, पठित अवबोधन की ओर। ये गद्यांश दिया है विचित्रः साक्षी पाठ से। आइए प्रश्नोत्तर देखते हैं। सुपुष्ट देह कह आसीत, तो पहले ही दिया है आरक्षी, सुपुष्ट देह आसीत, तो हम लिखेंगे आरक्षी। दूसरा दिया है अभियुक्ताय भारवतः कस्य वहनम दुष्करम आसीत, अभियुक्त के लिए कौन सी भारी वस्तु को वहन करना कठिन था, तो भारवतः इसके आगे का शब्द इसमें हम देखेंगे तो मिलेगा शवस्य। इसे एक पद में उत्तर देना है, तो हम यहां लिखेंगे शवस्य। तीसरा है कृशकायः कह आसीत, कमजोर शरीर वाला कौन था, तो गद्यांश में दिया है अभियुक्तः च अतीव कृशकायः, हमें एक पद में उत्तर देना है, तो हम लिखेंगे अभियुक्तः। अब बढ़ते हैं पूर्ण वाक्य में उत्तर की ओर। पहला दिया है आरक्षी अभियुक्तम प्रति दंड विषये किम प्रोच्य उच्चैः अहसत, यानी वो है सुरक्षा कर्मी उस अभियुक्त को सजा के बारे में क्या कहकर जोर से हंसा।
आइए गद्यांश में चलते हैं। तो यहां देखिए ये दिया है आरक्षी तम वाच। हम यहां से लिखना शुरू कर सकते हैं। रे दुष्ट तस्मिन दिने त्वया हम चोरिताया मंजूषाया गृहणात वारितः। उस दिन तुमने मुझे वह पेटी चुराने से रोका। आगे कंटिन्यू करेंगे। इदानीम निज कृतस्य फलम भुंक्ष्व। अब अपने किए हुए का फल भोगो। अस्मिन चोर्याभियोगे त्वम वर्ष त्रयस्य कारादंडम लप्स्यसे। इस चोरी के आरोप में तुम्हें 3 साल की जेल की सजा होगी। इति प्रोच्य, यह कहकर, अब यहां एक शब्द लिखना है आरक्षी, बस। उच्चैः अहसत, वह सुरक्षाकर्मी जोर से हंसा। तो ये हमारा हो गया पूर्ण वाक्य में उत्तर। पूर्ण वाक्य में दूसरा प्रश्न दिया है अभियुक्तः कया क्रंदति स्म। अभियुक्त किस कारण से रो रहा था। तो इसमें कया के स्थान पे हमें एक ये शब्द लिख देना है भार वेदनया, और प्रश्न सूचक शब्द हटा देना है। तो बनेगा अभियुक्तः भार वेदनया क्रंदति स्म। अगला है उभौ शवम आनीय कुत्र स्थापितवन्तौ। दोनों ने वह शव लाकर कहां रखा। तो कुत्र के स्थान पे हमें लिखना है एकस्मिन चत्वरे, एक चबूतरे पर। अगर आपने चत्वरे भी लिखा है तो भी सही होगा, लेकिन लिखना हमें पूर्ण वाक्य में है। आगे है निर्देशानुसारम उत्तरत। इस वाक्य में कर्ता पद कौन है। तो कर्ता है तुम 3 साल की सजा प्राप्त करोगे। कौन प्राप्त करेगा? तुम। तो हम लिखेंगे त्वम। अगला है चोरितायाः, यह है विशेषण शब्द। इसका विशेष्य क्या है? मंजूषायाः। तो चोरितायाः यानी चुराई हुई पेटी के। अगला है प्रणम्य, प्रणाम करके। इसका पर्यायवाची हमें ढूंढना है। तो हम लिखेंगे अभिवाद्य, अभिवादन करके, प्रणाम करके। ये था पठित गद्यांश। अब आगे बढ़ते हैं पठित पद्यांश की ओर। ये श्लोक दिया है पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्या धनम महत पितास्य किम तपस्तेपे इत्युक्तिस्तत् कृतज्ञता। इस श्लोक के आधार पे हमें इन प्रश्नों का उत्तर देना है। पहला प्रश्न यहां दिया है पिता कदा विद्या धनम यच्छति। पिता कब विद्या रूपी धन देता है। तो यहां दिया हुआ है बाल्य यानी बचपन में। दूसरा है पिता कस्मै विद्या धनम यच्छति। पिता किसको विद्या रूपी धन देता है। तो यहां लिखा हुआ है पुत्राय। तो हमने लिख दिया पुत्राय। कह तपह तेपे, तपस्या कौन करता है। तो यहां लिखा हुआ है पितास्य किम तपह तेपे। तो उत्तर होगा पिता, क्योंकि ये एक पद में उत्तर देने हैं। पूर्ण वाक्य में उत्तर देखते हैं। का उक्ति कृतज्ञता, कौन सा कथन कृतज्ञता है। तो उत्तर होगा पितास्य किम तपह तेपे, इसके पिता ने क्या तपस्या की है। आगे लिख देंगे इति उक्ति कृतज्ञता। ये हो गया पूर्ण वाक्य में उत्तर। अगला है पिता पुत्राय कीदृशम विद्या धनम यच्छति। अब कीदृशम के स्थान पे केवल एक शब्द लिखना है, वो है महत, यानी महान विद्या रूपी धन देता है। तो उत्तर होगा पिता पुत्राय महत विद्या धनम यच्छति। पिता पुत्र को महान विद्या रूपी धन देता है। अगला इससे मिलता जुलता प्रश्न है, थोड़ा सा अंतर है। पिता पुत्राय बाल्य कीदृशम धनम यच्छति। पिता पुत्र को बचपन में कौन सा किस प्रकार का धन देता है। तो हमें पूरा वाक्य लिखना है पिता पुत्राय बाल्य महत विद्या धनम यच्छति। पिता पुत्र को बचपन में विद्या रूपी धन देता है। अब है निर्देशानुसारम उत्तरत। सुताय, इसके लिए पर्यायवाची शब्द है पुत्राय। दोनों का अर्थ है पुत्र के लिए। अगला है महत, इस शब्द का विशेष्य शब्द हमें ढूंढना है। तो महत है विशेषण और विशेष्य शब्द है विद्याधनम, महान विद्या रूपी धन। यच्छति ये क्रिया है, इसका कर्ता कौन है? पिता। यच्छति मानी देता है। कौन देता है? पिता देता है। क्या? विद्या रूपी धन। तो ये था पठित पद्यांश। अब बढ़ते हैं पठित नाट्यांश की ओर। ये है नाट्यांश। पहला प्रश्न इसमें देखिए, लवस्य गुरोः नाम किम। लव के गुरु का नाम क्या है? तो वाल्मीकि ही। दूसरा है लवकुशयोः गुरोः नाम कः पृच्छति। लवकुश के गुरु का नाम कौन पूछता है? तो रामः। लवस्य पितुः नाम कः जानाति। लव के पिता का नाम कौन जानता है? किसने कहा कि मैं जानता हूं? तो कुशः। ये देखिए इसमें दिया हुआ है, कुश कहता है जानाम में अहम तस्य नाम धेयम, मैं उनका नाम जानता हूं। तो ये थे एक पदेन उत्तरत। आगे है पूर्ण वाक्य में उत्तर वाले प्रश्न। पहला है वाल्मीकि केन संबंधेन लवकुशयोः गुरु अस्ति।
वाल्मीकि किस संबंध से लव कुश के गुरु हैं? तो केन इसके स्थान पे हम लिख देंगे उपनयनोपदेशेन। उपनयन उपदेश के कारण वाल्मीकि लव कुश के गुरु हैं। अगला है कुशः स्वपितुः नाम किम ज्ञापयति। कुश अपने पिता का नाम क्या बताता है? तो किम के स्थान पे हमें लिख देना है निर्नुक्रोशः इति ज्ञापयति। पूरा वाक्य होगा कुशः स्वपितुः नाम निर्नुक्रोशः इति ज्ञापयति। आगे है कह लव कुशयोः जनकस्य नाम वेदितुम इच्छति। लव कुश के पिता का नाम कौन जानना चाहता था? तो कह के स्थान पे हम लिखेंगे रामः और पूरा वाक्य लिख देंगे राम लव कुश के पिता का नाम जानना चाहते थे। आगे है निर्देशानुसारम उत्तरत वाल्मीकि ही। इस शब्द का विशेषण शब्द क्या है? तो नाट्यांश में दिया है भगवान वाल्मीकि, तो विशेषण होगा भगवान। अगला है जानामि। इस क्रिया का कर्ता कौन है? तो जानामि उत्तम पुरुष एक वचन, तो कर्ता होगा अहम। आगे है माता। इस शब्द का पर्यायवाची शब्द नाट्यांश के अंत में दिया है अंबा। तो ये था नाट्यांश। आगे बढ़ते हैं प्रश्न निर्माण की ओर। यह आत्मनः श्रेयः इच्छति। जो अपना श्रेय यानी भला चाहता है, तो ये नपुंसकलिंग शब्द है, तो यहां हम लिखेंगे किम। अगला है सुरभि पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा रोदिति। सुरभि अपने पुत्र का दुख देखकर रोती है, तो सुरभि स्त्रीलिंग शब्द है, हम लिखेंगे का। कौन रोती है? तुम मानुषात विभेषी। तुम मनुष्य से डरते हो, तो मानुषात यहां हम लिखेंगे कस्मात। आगे है काकः कृष्णः भवति। कौआ काला होता है, तो हम पूछेंगे कैसा होता है? तो उत्तर होगा कीदृशः भवति। हरित तरुणाम। हरे पेड़ों का या हरे पेड़ों की, तो हम पूछेंगे किसकी? तो षष्ठी बहुवचन में बनेगा केशाम। केशाम माला रमणीया। किन की माला सुंदर है, मनोहर है। ये था प्रश्न निर्माण। आगे है अन्वय पूर्ति। ये श्लोक दिया है और नीचे ये रिक्त स्थान और यहां मंजूषा में ये शब्द दिए हैं, तो इसे हम भरेंगे लता तरु गुल्माः प्रस्तर तले पिष्टाः नो भवन्तु। लताएं पेड़ झाड़ियां आदि पत्थर के तले न पिसे जाएं। निसर्गे प्रकृति में पाषाणी सभ्यता समाविष्टा न स्यात्। प्रकृति में ये पत्थरों वाली सभ्यता, पाषाणी सभ्यता का समावेश नहीं होना चाहिए। मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम। हम मनुष्य के लिए जीवन की कामना करते हैं। ये देखिए 4 ही रिक्त स्थान थे, हमने भर दिए हैं। पहला लता तरुणाम, फिर है भवन्तु, पाषाणी और स्यात्। ये 4 रिक्त स्थान भरे। आगे दिया है भावार्थ में रिक्त स्थान पूर्ति। एक एव खगो मानी वने वसति चातकः पिपासितो वा म्रियते याचते वा पुरंदरम। तो इसका भावार्थ होगा वने केवलम चातकः एव एकः स्वाभिमानी पक्षी वसति सह पिपासितः वा म्रियते अथवा केवलम जलम इंद्रदेवम याचते। अर्थात सह सर्वम न याचते, यानी वन में केवल चातक ही अर्थात पपीहा ही एक स्वाभिमानी पक्षी रहता है, जो या तो प्यासा मर जाता है या फिर जब मांगने की बारी आए तो केवल इंद्र से ही मांगता है। अर्थात वह सबसे नहीं मांगता है, सबसे याचना नहीं करता है। ये था भावार्थ में रिक्त स्थान पूर्ति। आगे बढ़ते हैं घटनाक्रम के अनुसार वाक्यों को लिखना। देखिए कल ही वीडियो में हमने देखा था कि इस पाठ से घटनाक्रम वाला प्रश्न आने की पूरी संभावना है और वहीं से यह प्रश्न आया है, विचित्रः साक्षी पाठ से। सबसे पहले क्या होता है? कोई निर्धन व्यक्ति परिश्रम से धन कमाता है, इसको नंबर 1 पर लिखना है। उस धन से वो क्या करता है? उस धन से अपने बेटे का जो प्रवेश है वो एक महाविद्यालय में करवाता है। महाविद्यालय में प्रवेश करवाने के बाद उसका बेटा छात्रावास में रहता हुआ पढ़ाई करने लग जाता है। पढ़ते पढ़ते वह रुग्णः जातः, बीमार हो जाता है। बीमारी की सूचना सुनकर के पिता बेचैन होते हैं। बेचैन होते हैं तो वह बस को छोड़ करके पैदल ही चल पड़ते हैं। जब शाम हो जाती है तो भी वो अपने पुत्र से दूर ही रहते हैं, यानी शाम होते होते अपने पुत्र के पास नहीं पहुंच पाते। तो क्या करते हैं? वो पास के ही एक गांव में रात्रि निवास करने के लिए किसी घर में जाते हैं। तो ये था घटना क्रमानुसारम। तो हमने सही क्रम में ये लिखे। प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है,
प्रसंगानुकूलम अर्थ चयनम। पहला दिया है वित्तम यानी धनम अर्थात धन। अगला है अपरह वानरह यानी दूसरा बंदर अर्थात अपरह यानी अन्यः अर्थात दूसरा। भृंगाह यानी भंवरे अर्थात भ्रमराह। अंतिम है वासव यानी हे इंद्र, तो सही उत्तर होगा इंद्र। ये था 2024 का कक्षा 10 संस्कृत का वार्षिक प्रश्न पत्र। इस प्रश्न पत्र से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट्स में लिखकर अवश्य पूछें। धन्यवाद।